वीडियो में हम इस विषय पर बातें करने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम का लेवल होगा, क्वेश्चन का लेवल होगा, वो कैसे होगा। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो से आप यही सीखिएगा कि आपके एग्जाम का लेवल कैसा है, आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, तब तक आप बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी संदर्भ में पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जो पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम है 2017 में ही पारित की गई थी, तब से इस पर कोई कुछ नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, इस अधिनियम की अधिसूचना कौन जारी करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। अधिसूचना के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगा उसके 50 किलोमीटर और जो राज्य सीमा होगा उसके 25 किलोमीटर के भीतर पशु बाजार नहीं लगाया जा सकता है। तो मित्रों, ये दोनों कथन सही हो जाएगा, तो आपका सब जवाब होगा ए व बी दोनों सही है, यानी तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य की नीति निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो राज्यों के नीति निदेशक तत्वों का पूछ रहा है कि उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है, तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। इन्हें नैतिक एवं राजनैतिक न्याय प्राप्त है, तो ये दोनों न्याय इनको प्राप्त है, नैतिक भी और राजनैतिक भी। ये कानूनी रूप से मान्य है? नहीं मित्रों, ये कानूनी रूप से मान्य नहीं है। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा गलत। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो हम बताएंगे ए और बी केवल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित अनुच्छेदों का क्रमानुसार क्या होगा? जो अनुच्छेद दिए हुए हैं उनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले कह रहा है सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो मित्रों, आप जानते हैं ये डीपीएसपी यानी जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसका अनुच्छेद नंबर 44 कहता है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी सिविल संहिता होनी चाहिए। बात करेंगे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो मित्रों, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद नंबर 43 में दिया हुआ है। यहीं पर अगला पॉइंट अगर हम बात करेंगे पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, तो मित्रों यह आपका अनुच्छेद नंबर 48 क में वर्णित है। तो अब हमसे पूछा क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले 43 आएगा मित्रों, सबसे पहले बी आएगा। तो इन दोनों ऑप्शन में देखिए सबसे पहले बी आ रहा है, बाकी ये तो दोनों ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अब इसमें से फिर उसके बाद मित्रों 43 के बाद 44 आएगा यानी ए आएगा, तो बी ए सी यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सी हो जाएगा? बी वाला मित्रों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए चौथा प्रश्न। लेकिन उससे पहले मित्रों आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज में कंटिन्यू रखूं, मैं ओवरऑल आपको 2000 क्वेश्चन करवा दूंगा पॉलिटी के। जो सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट नए या जितने भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, यहाँ पर कुछ फेंकू नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरी थोड़ी सहायता करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। ठीक है, लाइक जरूर करिए, आप सभी से मेरा यही निवेदन है मित्रों। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 2000 प्रश्न मैं इसी तरह से यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर यानी इजी एग्जाम पर करवाऊं। इसका पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा। सिंपल सा मेरा टारगेट इस वीडियो पर है, मैंने रखा 300 लाइक्स। 300 लाइक्स जैसे आते हैं मैं इसका पीडीएफ फाइल तुरंत आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करवा दूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो मित्रों अनुच्छेद नंबर 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। चौथा आपका हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान विधिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है? देखिए मित्रों, वो जो आपका था, ठीक है, आर्टिकल 44 जो आपको देता है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता, और उसमें इसमें अंतर है, ये समान विधिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, यानी कोर्ट पर जाने पर उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ऐसा जो है कौन सा आर्टिकल कहता है, ये प्रश्न है। तो आर्टिकल 39 के अनुसार ऐसा है। ठीक है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा दूसरा यानी बी वाला आंसर। दोनों में अंतर है मित्रों, याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो मित्रों जैसा कि हमने अभी आगे भी बात किया ऊपर कि यह अनुच्छेद 43 से संबंधित है, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, तो ये सही है। सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन इसी के अनुसार 43 क के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो मित्रों ये भी सही है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, तो ये वाला पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा मित्रों गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इसमें आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ओके,
तो ये सही मिलान इसका नहीं है। सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद नंबर 39 का है। तो मित्रों अभी इससे पहले हमने बात किया था कि 39 में दिया हुआ है सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। अब देखिए उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये कहाँ पर वर्णित है? तो मित्रों ये भी आपका 43 क में ही वर्णित है। कहाँ पर? 43 क में भी ये भी वर्णित है। ठीक है, ये भी वर्णित है 43 क में, ये भी वर्णित है। तो इस तरह से जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा वो कौन सा? तीसरा हो जाएगा। ओके, आइए मित्रों अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन व नियंत्रण से संबंधित है? तो मित्रों अभी आपने देखा, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 43 का ख जो है वह सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन व नियंत्रण से संबंधित है। सही जवाब इस प्रश्न का आपका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अब ध्यान से इसका आंसर सोचिए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद काम की न्यायसंगत और मानोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है? ये भी आपका नीति निर्देशक तत्व का ही प्रश्न है। तो मित्रों सही जवाब जो आपका हो जाएगा वह होगा अनुच्छेद 42, यानी तीसरा हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट दिया है अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा। तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। आगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। तो मित्रों ये बात भी सही है कि ये जो है वो अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएगा? तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी होती है श्रम देगा, सबको रोजगार देगा, तो इसी कारण से अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आपका मनरेगा भी आता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए व बी दोनों सही है, यानी तीसरा उत्तर आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों। राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण करेगा, यानी जो राज्य होगा वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो प्राचीन पुरावस्तुएं हैं उनका संरक्षण करे। ऐसा उल्लेखित है कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बी वाला उत्तर आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो देखिए किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करेगा, यानी अलग रखेगा? तो ये वर्णित है अनुच्छेद नंबर 50 में। ये पहला उत्तर आपका सही जवाब होगा। अब कुछ नए तरीके से और प्रश्न जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे, जैसे वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए संविधान में जो भी संस्थाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे उम्मीद की जाती है कि वो पूछी जाए। ठीक है, तो देखिए जो वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है मित्रों, यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। तीसरा आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है मित्रों। पीडीएफ के लिए मैंने अभी ऊपर बताया कि आप प्लीज लाइक करिए। मेरा सिंपल सा टारगेट है 300 लाइक, उसके बाद मैं पीडीएफ जो है अटैच कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, उसे आप जरूर ज्वाइन करिए। देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की ये मोबाइल पर उंगलियां ही घिसते रहोगे या जिंदगी में कुछ करने का भी सोचा है? अगर आपका भी सपना है विधानमंडलों को पंचायत के चुनाव संबंधित संपूर्ण विधियों को बनाने की शक्ति दी गई है। तो देखिए किसको ये पावर है? तो राज्य के जो विधानमंडल होते हैं इनको शक्ति दी गई है अनुच्छेद नंबर 243 क के अनुसार। पहला उत्तर इस प्रश्न का मित्रों सही जवाब होगा। आगे निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की गई थी? तो मित्रों यह किया गया था वर्ष 2009 में। सही जवाब इस प्रश्न का जो हो जाएगा वह होगा तीसरा। आगे देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति 1952 में नहीं बल्कि 57 में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए मिलान नहीं खा रहा है, ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। अशोक मेहता समिति 1977 में। ठीक है, ये जीवी के राव समिति इनका गठन 1985 में किया गया है। सादिक अली समिति इनका गठन 1964 में किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति का मिलान सही नहीं है। सही जवाब हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का पहला वाला उत्तर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न उम्मीदन पूछे जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो संथानम समिति, ये समिति भी आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।
LM सिंधरी समिति भी संबंधित है, GV राव समिति भी संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति भी इससे संबंधित थी। ठीक है, तो देखिए तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो हमारा जवाब होगा सर A, B और C तीनों के तीनों सही है, यानी तीसरा उत्तर हमारा सही जवाब हो जाएगा। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचायती राज्य को लेकर अशोक मेहता समिति की सिफारिश का अंग नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि कौन सा कथन है जो पंचायती राज को लेकर के, यानी अशोक मेहता की जो समिति 1977 में गठित हुई है उनकी सिफारिश में क्या शामिल नहीं था? तो उन्होंने सिफारिश किया था कि न्याय पंचायतों का गठन किया जाए, उन्होंने सिफारिश किया था कि पंचायत का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह सिफारिश नहीं किया था कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, बल्कि कितना कहा था कि उनका जो पंचायतों का कार्यकाल होना चाहिए वह 4 वर्ष का होना चाहिए। केवल 1 व 2 कथन सही है। तो इस प्रकार से मित्रों सही जवाब आपका ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न करते हैं, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में सही नहीं है? पहला पॉइंट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वह एक अस्थायी निकाय होता है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है विधान परिषद का। ठीक है, जो विधान परिषद के, अगला पॉइंट कह रहा है, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि आप जानते हैं विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये भी बात आपका जो है सही है, बी वाला पॉइंट भी। आगे, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए, परंतु 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट आपका सही है। इस प्रकार से A, B, C तीनों कथन आपके सही हैं और आप जवाब देंगे सर चौथा वाला उत्तर हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? देखिए यह सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहला इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, EIU के द्वारा जारी किया जाता है। अगला, लोकतंत्र सूचकांक में यानी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत जो है 10 स्थान के गिरावट के साथ 51वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो ये भी पॉइंट आपका सही है मित्रों, दोनों कथन सही है, A और B दोनों सही है। ठीक है, आगे देखिए, और आज का आखिरी प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्नों की संख्या मैं बढ़ाऊं, प्रतिदिन 40 से 50 प्रश्न कराऊं, या प्रश्नों में और डिटेल से आपको समझाऊं, या दोनों काम करूं। मतलब कि डिटेल में चीजें आपको समझाऊं भी, या फिर प्रश्नों की संख्या केवल बढ़ा के MCQ कराऊं, तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, यानी कौन कौन सी मदें जो है संचित निधि से खर्च की जाती हैं? सबसे पहला मद दिया हुआ है राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते व राष्ट्रपति से संबंधित अन्य खर्च। तो ये भी आपके भारत की संचित निधि से ही इसका वहन किया जाता है। ऐसा ऋण या भार जिसका दायित्व तो भारत सरकार पर है, वो भी कहाँ से संबंधित होगा? भारत की संचित निधि से व्यय किया जाएगा। आगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो वेतन एवं भत्ते होंगे, यही नोट कर लेंगे, इनके जो वेतन एवं भत्ते होंगे, ये वेतन एवं भत्ते भी कहाँ से दिए जाएंगे? तो भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। इस प्रकार जो सही जवाब होगा मित्रों वह आपका A, B व C तीनों के तीनों सही होगा। तो आशा करते हैं आपको एग्जाम का लेवल समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस हमसे कैसे पूछे जाएंगे। कल हम लोग इसको कंटिन्यू रखने के साथ साथ